आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 अंकों का घटाव। और 8 अंकों का घटाव किस प्रकार से बनाना है हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए किस तरह से हम 8 अंकों का घटाव को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, हम बीच में कुछ ऐसे टिप्स भी बताएंगे जिससे मदद से आप घटाव को बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 है और यहाँ है 7 है। तो हम इसको कैसे घटाएं कि जल्दी से इसको घटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से आप घटा सकते हैं। नॉर्मली आप तो 9 में 7 कम करने से कितना बचेगा आप जानते हैं, लेकिन जो हम आज ट्रिक यूज़ करने वाले हैं जिसकी मदद से हम जल्दी से जल्दी घटा पाएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो आप लोगों को ये जो नीचे में नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे इसको हमें ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। नीचे वाले अंक से हम किस तरह से घटाते हैं देखिए। तो यहाँ देखिए 9 में हमें 7 कम करना है। तो ये जो नीचे में नंबर दिया हुआ है 7 है, तो हम 7 में कुछ अंक जोड़ देते हैं कि 7 में कितना हम जोड़ेंगे कि 9 आए। 7 में कितना जोड़ने से 9 आ जाएगा 2। तो कितना हो गया 7 2 9 हो गया। तो ये आ गया उसका 9 में से 7 कम करने से कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इस तरह से हम जल्दी जोड़कर हम बना सकते हैं। तो देखिए और भी हम इसको बनाते जाते हैं। तो यहाँ देखिए 0 है यहाँ पर, तो 0 में 2 हम कम करते हैं तो कितना बचेगा उतना ही बचेगा। अगर 0 में हम 2 कितना जोड़े कि 2 आए, यहाँ देख रहे हैं ना कितना जोड़े कि 2 आए, तो 0 में 2 जोड़ने से ही 2 आएगा। अब देखिए 3 से हमें 5 कम करना है तो नहीं जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा है और 3 क्या है छोटा है। तो 1 से हमें ये जो 1 है 1 से हमें क्या लेना पड़ेगा उधार लेना पड़ेगा। तो 3 को एक उधार दे देते हैं। तो कितना हो गया 13 हो गया। तो 13 में अब 5 कम करना है। तो कैसे हम करें कि जल्दी उसको घटा पाएँ। तो देखो ये जो नीचे है आप नंबर देख पा रहे हैं 5, तो हम उसमें कितना जोड़े कि 13 हो जाए, ठीक है। 5 है तो 5 में अगर हम लोग 8 जोड़ते हैं, है ना, या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 5 के बाद सीधा गिनना स्टार्ट कीजिए, तब तक गिनिए जब तक कि 13 ना आ जाए। जैसे कि 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 8 जोड़ने से 13 आ रहा है। तो 13 में 5 कम करने से कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इस तरह से हम जोड़ कर भी हम घटाव का सही आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 पर, अब 1 जो है 3 को एक उधार दे दिया है तो उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, 0 बचा है। तो अब हम उधार लेंगे क्योंकि ये जो 4 है वो बड़ा है, तो इसलिए ये जो 4 है 1 के सामने में उससे हम उधार लेंगे। तो एक उधार दे देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो गया। तो अब 10 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो उसको हम जल्दी से इस तरह से निकाल सकते हैं कि 4 में जोड़ दो, 4 में कितना जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर लिख लीजिए 6। तो 6 4 कितना होता है 10, यानी कि आंसर सही है। अब देखो यहाँ पर कितना बचा है, एक उधार देते हैं तो 3 बचा है। तो यहाँ पर हम 3 में 6 को नहीं घटा सकते क्योंकि 6 बड़ा है और 3 छोटा है। तो अब 2 से हम उधार लेंगे, एक उधार दे दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 बचा था तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 से हमें 6 कम करना है। अब ये जो नीचे में जो 6 आप लोग देख पा रहे हैं, तो 6 में जोड़ दीजिए ना, 6 और 6 12 होता है, तो और एक मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 होता है, यानी कि 6 और एक साथ में मिल गया। तो 7 6 कितना होता है 13 होता है। तो 13 में 6 कम करने से कितना बच रहा है 7 बच रहा है। तो इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे ना तो जल्दी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 बचा है क्योंकि उसको उधार दिए हैं, और यहाँ पर भी 1 बचा है, तो इसको तो आप लोग जान लोगे फट से, तो इसका आंसर 0 आएगा करके। अब देखिए 7 में हमें 2 कम करना है। तो ये जो 2 है 2 में हम जोड़ दीजिए, कितना जोड़ने से 7 हो जाएगा, 5 2 7 होता है, आप लोग भी जान रहे हैं।
तो यहाँ पर लिख लीजिए 5, 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब 3 में हमें 1 कम करना है, तो इसका आंसर तो आप ऐसे ही देख कर जान लोगे कि 3 में कम करने से 2 बचता है, तो ये हो गया। तो इस तरह से आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं, और उसमें बीच में और भी टिप्स आप लोगों को बताऊंगा जिसकी मदद से और जल्दी से आप लोग बना लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, तो आगे हम और भी प्रश्न हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 8 में हमें 8 कम करना है, तो 8 में 8 गया तो कितना बच गया, 0 बचा। अब देखिए यहाँ 6 में हमें 2 कम करना है, तो इसको आप देखकर भी बना सकते हैं जल्दी से कि 6 में 2 कम किए तो कितना बचेगा, या फिर आप इसमें जोड़ दीजिए, कितना जोड़ोगे तो 6 आएगा। 2 में कितना जोड़ने से 6 आएगा, 4 जोड़ने से 6 आएगा, तो ये निकल गया उसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ 6 है, तो 6 में 4 कम करने से तो नहीं जाएगा, या फिर सॉरी 4 में 6 कम करने से नहीं जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक से हम उधार लेंगे और 4 को देंगे, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये जो 6 है, अब इसको हम घटा सकते हैं। तो अब 14 में 6 कम करना है, तो आप क्या करेंगे कि 6 में आप जोड़ते जाइए, तब तक आप 6 के बाद सीधा गिनना स्टार्ट कीजिए, 14 तक आते तक आप गिनिए, आप फिंगर की मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जल्दी से उसको घटा सकते हैं, आपको कॉपी पेन में रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 6 के बाद सीधा गिनना स्टार्ट कीजिए, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आप फिंगर को आप गिने हैं, जितना फिंगर को गिने हैं उसको आप गिन लीजिए, कितना हुआ, 8। ठीक है, तो 8 जोड़ेंगे, 6 में 8 जोड़ने से कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। तो इस प्रकार से आप जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 8। ये आप लोगों को मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या आता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या हम घटाते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार से आप जल्दी से कर सकते हैं। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। अब देखिए ये जो 1 है, एक उसको उधार देते हैं 4 को, किसको, 4 को, तो ये 1 के पास 0 है। अब 0 को 1 से घटाने से नहीं घटेगा, ये जो 1 है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 है ना, 5 से हम 1 को उधार देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 बचा है 1 की जगह में, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 में हम 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 10 में कम करने से 9 बचते, तो इसको आप जल्दी से कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 4 बचा हुआ है, क्योंकि 1 को हम उधार दिए हैं, तो यहाँ पर 4 बचा है, तो कितना आएगा, 0 से घटाने से 4 ही आएगा, तो यहाँ लिख लीजिए 4। अब देखिए यहाँ पर 2 में 3 जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो हम ये जो 3 है इससे हम उधार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 12 हो जाएगा। तो अब 12 में 3 कम करने से कितना आएगा, उसको हम जल्दी से जोड़कर बना सकते हैं, या 12 के बाद सीधा आप कम करने से, 3 कम करने से आप जान लेंगे। ये फिर आपको जिस ट्रिक्स में आपको ज़्यादा जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे, उस ट्रिक का आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए 12 में 3 कम करने से कितना बचेगा, तो ये जो हम नीचे 3 है उसमें हम लोग जोड़ते हैं, तो कितना बचेगा, देखिए अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो 9 3 कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा है, क्योंकि यहाँ पर 2 बचा है, 3 उसको एक उधार दिया है। अब 2 में 9 नहीं जाएगा, इसलिए हम 7 से उधार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो 12 में हम 9 कम करेंगे, तो 9 के बाद सीधा गिनना, 9 में कितना जोड़ेंगे तो 12 होता है, आप लोग जान रहे हैं, 9 3 कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर 6 बचा है, उसको उधार दिए थे, तो अब 6 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको जल्दी से ऐसे बना सकते हैं। ये तो था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा आपके सामने और एक एग्जाम्पल। चलिए इसको हम लोग भी जल्दी से जल्दी इसको घटाते हैं। तो यहाँ देखिए 5 में हमें 4 कम करना है, तो 5 में 4 कम किए तो 1 बचा, तो और 2 में 2 गया तो कितना, 0,
और 4 में हम 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखिए 5 में कम करने से कितना बचेगा 4। अब 7 में 4 कम कर दीजिए, कितना बचेगा 4 3 कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3। अब 2 में 3 नहीं जाएगा क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो किससे उधार लेंगे 9 से एक उधार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो 12 में अब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12 में 3 कम करने से, या फिर आप इसको जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम 3 में हम कुछ अंक जोड़ते हैं तो इससे भी जल्दी 9 3 कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 9। अब देखिए ये जो इसको इससे 9 जो है उधार दिया था इसको 2 को, तो ये कितना बचा 8 बचा यहाँ पर, तो 8 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 3 कितना होता है 8। तो इस तरह से ये जो नीचे वाला नंबर है उसमें हम अंक जोड़ देते हैं कि यहाँ पर जैसे कि 8 है तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे तो 8 आएगा 3, तो 5 3 होता है 8, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 4 में 2 कम करने से कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इस प्रकार से आप जल्दी से जल्दी घटाव को बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।